हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कैसे याद किया जाए। हाउ टू रिमेंबर एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखिए, किसी भी रिएक्शन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका तो एक्चुअली वही होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। उसका मैकेनिज़्म, उसका रीजनिंग अगर आपको पता होगी तो आप ऑटोमेटिकली उसको याद कर पाएंगे। लेकिन स्टिल इसमें मैं आपको थोड़े ट्रिक्स बताऊंगा जिससे दैट विल हेल्प यू फॉर श्योर, ताकि आपको रिएक्शंस अच्छे से याद हो पाएँ। तो देखिए, अपने पास बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो तरह तरह की रिएक्शंस करते हैं। लेकिन एक की पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे एल्कीन्स और एल्काइंस जो होते हैं, इनका बिहेवियर एक जैसा होता है। दे शो सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस। इससे उनको याद करना अपने को बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो देखिए, एल्कीन्स और एल्काइंस की मेजॉरिटी जो रिएक्शंस होती हैं, दे आर एक्चुअली एडिशन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। अगर आपको इतना भी याद है कि एल्कीन एल्काइन की मेजर रिएक्शंस किस टाइप की होती हैं, तो आप इन सबको बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे ये हमने एक एल्कीन लिया, वी हैव टेकन एन एल्कीन, और इस एल्कीन की हम रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ। तो अब HBr को आप सिंपली शॉर्टकट वाइज तोड़ सकते हैं। H को प्लस मान सकते हैं और Br को माइनस मान सकते हैं, क्योंकि Br की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो पाई बॉन्ड है इसको तोड़ देंगे, क्योंकि एडिशन रिएक्शन होगी तो पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड टूटने के बाद दोनों कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, फ्री। तो किसी एक कार्बन पे आप H को लगा देंगे और दूसरे कार्बन पे आप ब्रोमीन को लगा देंगे। अब एक रिएक्शन को आपको एक बार डिटेल में समझना पड़ेगा, इसकी रीजनिंग समझनी पड़ेगी, और यही सिमिलर कंसेप्ट बाकी सब में एक साथ अप्लाई हो जाएगा। यानी इवेंचुअली आपको एक रिएक्शन को ही ढंग से समझना है, बाकी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे आप H+H2O लेते हैं, तो रियल में आपको H2O को मानना होगा कुछ ऐसा, H+OH-। याद रखिए, असली में H2O ऐसे H+OH- में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ये शॉर्ट ट्रिक के लिए ही है। तो हम अब किस केस में क्या करेंगे, वही CH2 का पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और किसी एक कार्बन पे H लगाएंगे और दूसरे कार्बन पे OH लगाएंगे। अगर यहाँ पे एल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल आए, यानी इस तरह का एल्कीन आए, ऐसे केस में फिर हमको मैकेनिज्म ही देखना पड़ेगा और उसी बेसिस पे ही हम बता पाएंगे। पर ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि किसकी रिएक्शन कैसे होती है, किस सीरीज़ ऑफ कंपाउंड कैसे बिहेव करते हैं। जैसे Br2 ले लिया, अब आपको पता होना चाहिए CCl4 यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो ऐसा प्रैक्टिकली आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें इसका कोई रोल नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, इधर से ब्रोमीन को तोड़ेंगे और एक ब्रोमीन को यहाँ लगाएंगे और एक ब्रोमीन को यहाँ लगाएंगे। अगले केस में ब्रोमीन भी है और वाटर भी है। अब जब ब्रोमीन भी होगा वाटर भी होगा, तो ब्रोमीन से हमें मिलेगा Br और वाटर से हमें मिलेगा OH। एक्चुअली ये दोनों मिलके बनाते हैं HOBr। तो इस प्रोसेस में HOBr को आप मान सकते हैं OH नेगेटिव, Br पॉजिटिव। तो आपने देखा कि एक सीरीज ऑफ कंपाउंड का बिहेवियर लगभग मोर और लेस एक जैसा होता है। यानी कोई भी एक रिएक्शन जानने के बाद, एक का मैकेनिज्म जानने के बाद, बाकी सारे रिएक्शंस भी हम कर सकते हैं। अब देखिए, इन्हीं रिएक्शंस को हम कैसे एल्काइंस में भी रेप्लिकेट कर देंगे। ये हमने इस केस में लिया है इथाइन। इथाइन की रिएक्शन सबसे पहले हम कराएंगे HBr के साथ। तो आप क्या करेंगे, आप ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देंगे, एज्यूमिंग दैट हमने यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट लिया। तोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाएगा और दोनों कार्बन की वैलेंसीज क्या होगी, फ्री। तो एक कार्बन पे हम लगा देंगे हाइड्रोजन को और एक कार्बन पे लगा देंगे ब्रोमीन को। तो कितना सिंपल है, जैसा यहाँ पे था वैसे ही हमने यहाँ किया। यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड टूटा था। अगेन अगले केस में हम ऐसा ही कुछ करेंगे, ट्रिपल से पहले डबल बनाएंगे और फिर हम वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे H लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे OH। इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो, OH को यहाँ, H को भी यहाँ लिख सकते हो। तो आपने देखा एल्काइन और एल्कीन्स की एडिशन रिएक्शंस को सभी को एक ही तरीके से डील किया जा सकता है। ओके, अब इसका दूसरा टाइप जो इन रिएक्शंस में काफ़ी मिलता है वो होता है एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे Cl है और यहाँ पे हमने कोई रिएजेंट लिया, जैसे एल्कोहलिक KOH लिया। टेम्परेचर हाई ना भी दिया हो तो भी चलेगा, पर पहली बात तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन को पहचाने कैसे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर जो होता है उस पर काफ़ी फेवरेबल होती हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने के कारण ही यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है। यानी एलिमिनेशन जो है इट इज़ रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। इसमें स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड टूट के क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो इन जो भी एलिमिनेशन रिएक्शन है, इनमें आप अल्फ़ा और बीटा पोजीशन से ग्रुप्स को निकाल सकते हैं
और इनको निकालेंगे तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। यानी जो आपने यहाँ पे किया था एडिशन में, एलिमिनेशन में उसी का रिवर्स आपको करना होगा। तो उससे आपको दिख जाएगा कि कैसे हमने पाई बॉन्ड बनाया। अब जैसे हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो हमारे सामने क्या है, अल्कोहल इज़ गिवन। अब इसमें अगर हम एसिड डालते हैं और हीट करते हैं तो हीट इंडिकेट्स कि यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। और एलिमिनेशन जो हमारे सिलेबस में है वो होता है बीटा एलिमिनेशन, यानी अल्फ़ा पोजीशन से OH निकलेगा और बीटा पोजीशन से क्या निकलेगा, H निकलेगा। जब ये यहाँ से रिमूव होंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा ताकि दोनों की वैलेंसीज क्या हो जाएं, सेटिस्फाइड। यानी यहाँ पे एल्कीन में एडिशन हुआ था और यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से मेन पॉइंट व्हाट आई वांट टू से इज़ कि आप डिफरेंट कंपाउंड्स को कैटेगराइज करें। जब उनको कैटेगराइज करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि कैसे सिमिलर सेट ऑफ कंपाउंड, जैसे एल्कीन का एल्काइन का बिहेवियर एक जैसा होता है, एडिशन का उल्टा एलिमिनेशन होता है। तो चीज़ों को आपस में जोड़ना, लिंक करना बहुत ज़रूरी है। ए रिएक्शन को बी से जोड़ना, बी को सी से जोड़ना, और इसके बेसिस पे कंपोजिट में दिमाग में आपकी मेमोरी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी। अब देखिए जैसे कि बेंजीन का एग्जांपल हम लेते हैं। बेंजीन जो होता है ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल होता है और बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़ेगा और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ के मतलब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो बेंजीन की मेजॉरिटी रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। अगर हमें ये छोटी सी बात पता है तो हर रिएक्शन में इसकी में हम इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढेंगे और बेंजीन रिंग पे उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे इस पहले एग्जाम्पल में हम देखें तो RCl और AlCl3 आपस में रिएक्शन करके Cl नेगेटिव यहाँ से निकलता है और हमें मिलता है R+, और हम डायरेक्टली बेंजीन पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब यही बिहेवियर सिर्फ इस रिएक्शन में नहीं बाकी रिएक्शंस में भी आता है। RCOCl AlCl3 आपस में रिएक्शन करके सबसे पहले बनाएंगे RCO पॉजिटिव, और ये जो RCO पॉजिटिव है ये बेंजीन रिंग के ऊपर हम इसे पेस्ट कर देंगे। पहली रिएक्शन जो थी इसको बोलते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, द सेकंड रिएक्शन इज नोन एज फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। अब देखिए पहले अपने को पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 मिलके क्या जनरेट करते हैं। ये मिलके जनरेट करते हैं NO2+ को, जिसको नाइट्रोनियम आयन बोला जाता है। तो जैसे ही हमें ये पता लगेगा तो बेंजीन पे हम डायरेक्टली NO2 को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से बेंजीन के ऊपर क्या आता है, SO3H आता है। तो गाइज़ आप इसमें नोटिस कर सकते हैं कि जितनी भी रिएक्शंस हैं अगर इसमें हम E+ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो बेंजीन पे उसी को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है। तो इससे हम बेंजीन की मेजॉरिटी रिएक्शंस को समझ सकते हैं कि वो कैसे होने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की। तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन्स का बिहेवियर भी सिमिलर होता है और दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्यों करते हैं वो तो अंडरस्टूड है क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है। न्यूक्लियोफिलिक क्यों करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जिस पे डेल्टा+ काफ़ी ज़्यादा है। तो अब इनकी जो भी रिएक्शंस होंगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होंगी और उन रिएक्शंस को समझना बहुत ही आसान होगा। जैसे कि इस केस में भी एल्कीन की तरह हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो C है और जो O है इन दोनों की वैलेंसी फ्री होगी। C+ है तो C+ को चाहिए होगा माइनस नेगेटिवली चार्ज एंटिटी। वो नेगेटिवली चार्ज एंटिटी अगर आप ढूंढोगे तो KCN में मिलेगा आपको CN नेगेटिव। तो नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ पॉजिटिव होगा। जहाँ तक O की बात है, O पे है नेगेटिव, नेगेटिव को चाहिए पॉजिटिव, तो उसको मिलेगा H+ बिकॉज ऑफ वेरी हाई रिएक्टिविटी ऑफ H+। तो ये रिएक्शन होती है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। सिमिलरली अगले केस में अगेन हम इस पाई बॉन्ड को तोड़ सकते हैं और कार्बन पे प्लस है तो उसको मिलेगा CH3- और जो O- है फाइनली उसको क्या मिलेगा, H+। तो आपने जाना कि एल्डिहाइड कीटोन की मेजॉरिटी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने की वजह से उनको भी आप समझ सकते हैं। यानी किसी भी सीरीज़ ऑफ कंपाउंड को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने जनरल आइडिया आपको दिया। ऑब्वियसली हर रिएक्शन तो नहीं इससे याद हो पाएगी, लेकिन मेजर रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है जैसे एडिशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, उसके अलावा बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, इधर एल्डिहाइड कीटोन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। तो मेजर रिएक्शंस का जनरल आइडिया आपको इस मेथड से, शॉर्टकट से आपको लग जाता है। ओवरऑल अगर आपको एग्जाम में मार्क्स सिक्योर करने हैं तो आपको मैकेनिज्म काफ़ी का याद रखना पड़ेगा। इन द सेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी लॉन्ग टर्म में
what matters is your practice. You have to practice a lot, you have to write down a lot. जितना आप लिख लिख के देखेंगे उतनी अच्छे आपको रिएक्शंस याद हो जाएंगे. पर बेसिक अगर आप जितनी भी रिएक्शंस हैं इनको अगर आप रिलेट कर पाएँ, जोड़ पाएँ, तो उस कनेक्शन से समझना बहुत आसान होता है. जैसे एडिशन, एलिमिनेशन एक दूसरे का रिवर्स है, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इससे आपको रिएक्शन याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी. अब ऑर्गेनिक में बहुत सारी और भी नेम्ड रिएक्शन भी होती हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, जैसे कैनिज़ारो हो गया, पर्किन हो गया. तो इन सबको कैसे याद किया जाए, इनकी भी शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं. बट द बेस्ट मेथड इज़ ऑलवेज द रीजनिंग, द मैकेनिज्म दैट विल वर्क इन द लॉन्ग टर्म. अदरवाइज एग्जाम में जब हम टेंशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तो सब कुछ भूल जाते हैं. तो इन रिएक्शंस को कैसे हम देखें, नेम्ड रिएक्शन को कैसे हम याद करें, तो इससे रिलेटेड में मैं एक वीडियो जल्द ही बनाऊंगा. ओके, सो गाइज प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर योर फीडबैक.